हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अमन टारगेट लाइव के ऊपर। तो आज हम बीपीएससी टीचर 1 to 5 सिलेबस के ऊपर जो इसमें अभ्यर्थियों का जो कन्फ्यूजन है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन ये है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 1 और भाग 2 ही पूछा जाएगा। मतलब भाग 1 में इसमें 30 क्वेश्चन होगा, उसके बाद भाग 2 में आपका 40 क्वेश्चन, उसके बाद भाग 3 में आपको 80 क्वेश्चन, या फिर भाग 1 में 30 क्वेश्चन और भाग 2 में 120 क्वेश्चन। ऐसे सवाल अभ्यर्थियों के मन में चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमसे संपर्क उन्होंने करा है। तो मैंने सोचा कि इसमें से आप सभी को एक वीडियो बना के हम आपके सामने प्रोवाइड करा दें। उन्होंने इसमें से बताया भाग 1 और भाग 2। तो पहले इसमें से उन्होंने भाग 1 और भाग 2 और भाग 3, और उसके बाद इसमें से भाग 1 और भाग 2 मतलब 2 नोटिस जारी हुआ था TRE 2.0 के जस्ट पहले। ठीक है, तो इन्हीं सभी मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने इसमें से उस नोटिस के माध्यम से उन्होंने वीडियो बनाया। तो वैसे वीडियोस जब कैंडिडेट न्यू जब देख रहे हैं तो उनको ये सारे कन्फ्यूजन हो रहे, ठीक है, देखे होंगे। तो देन आफ्टर उनको मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि इसका कौन सही है, क्या कौन गलत है। ठीक है, तो ऐसे सवाल मतलब यानी अभ्यर्थियों के मन में आ रहे थे। कुछ लोगों ने हमसे भी संपर्क करा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें से एक वीडियो ही बनाकर आप सभी का कन्फ्यूजन दूर कर देते। तो देखिए, जो बाद में जो नोटिस आया था TRE 2.0 के एग्जाम की तैयारी के लिए जो इसमें से सिलेबस जो जारी करा गया था, वो बाद वाला जो नोटिस था ना वो सही था। भाग 1 और भाग 2 वाला जो था सही था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आप सभी को इसमें से प्रिपरेशन करने चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम देख भी लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इसमें से भाग 1 और भाग 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें टोटल अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 150 मार्क्स का आपका होगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें से भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्वालिफाई है। क्या है? क्वालिफाई। ठीक है, यानी क्वालिफाई नेचर का है। तो आपको क्वालिफाई क्या करना है? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि भाग 1 में जो है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आपका होने वाला है। इसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपको 30% आपको मार्क्स लाना होगा। 30 का 30%, तो 30 का 30% होता है 9 मार्क्स। यानी आपको कितना लाना होगा? 9 मार्क्स। यानी अगर आप 9 मार्क्स ले आते हैं तो आप इसमें भाग 1 में क्वालिफाई हो जाते हैं। और जो भाग 1 की अगर हम बात कर लेते हैं कि भाग 1 में जो सवाल पूछे जाएंगे वो किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में अगर हम बात कर ले तो इससे आपको इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश अगर हम बात कर लेते हैं तो इंग्लिश प्लस हिंदी, या जिनका अगर उर्दू है, ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को ले रहे होंगे। मान लीजिए कि आपका हिंदी है तो आप हिंदी इंग्लिश देंगे। ये तो इंग्लिश जरूरी है एकदम। ठीक है, यानी ये भाग 1 की बात कर रहे हैं। जो भाषा वाला होने वाला उसमें इंग्लिश और उसके बाद हिंदी लीजिए, या फिर किन्हीं का उर्दू है तो वो हिंदी नहीं लेंगे, उर्दू लेंगे। ठीक है, तो वो अपने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इंग्लिश आप जरूर लेंगे क्योंकि इसमें इंग्लिश मैंडेटरी है। उसके बाद हिंदी उर्दू में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भाग 1 का इसमें से क्या है? सिलेबस। ठीक है, यानी भाग 1 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, वो कहां से बनेंगे? तो इंग्लिश प्लस हिंदी या फिर इंग्लिश उर्दू। ठीक है, तो ये आप इसमें जब पेपर सेलेक्ट करिएगा तो समय आप देख लीजिएगा कि आपके इसमें कंफर्ट है। इंग्लिश तो मैंडेटरी है, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। आप हिंदी उर्दू में से किसी एक को आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, वहां सेलेक्ट करिएगा। अगर हिंदी वाले लेंगे तो हिंदी से आएगा, अगर उर्दू वाले लेंगे तो उर्दू से आएगा। ठीक है, तो फिर हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरिट जो बनने वाला है वो आपको 120 क्वेश्चन पर बनेगा, मतलब 120 मार्क्स पर। यानी इधर वाला सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। अगर आप 30% लाते हैं तो क्वालिफाई कर जा रहे हैं। बाकी जो भी आपको इसमें से लड़ाई करना है वो 120 क्वेश्चन पर करना है, 120 मार्क्स का होता है। इन्हीं पर आपको इसमें से मेरिट आपको बनने वाले हैं। ठीक है, आपका जो मेरिट बनेगा वो इसी 120 नंबर पर बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें बात करें कि इसमें क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो कॉमन पेपर होने वाला है। ये क्या है? कॉमन पेपर। अगर हम इसमें से कॉमन पेपर की बात करें तो कॉमन पेपर में आपको मैथ्स आपसे पूछे जाएंगे, और उसके बाद रीजनिंग आपसे पूछे जाएंगे, और उसके बाद फिर इसमें हिस्ट्री हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर साइंस, और उसके बाद CA मतलब करेंट अफेयर। ठीक है, ये इन सभी टॉपिक से आपको सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन सारे टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। यानी मैथ,
रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर और साथ साथ बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल से भी आपको, यानी बिहार स्पेशल बोले तो जैसे बिहार स्पेशल का हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इन सभी से आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब 120 क्वेश्चन में इन सारे सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और तो इन्हीं सभी सब्जेक्टों का आपको अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना चाहिए। और ये प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, इन्होंने भी बताया है कि आपको जो तैयारी करना चाहिए वो NCERT और उसके बाद SCERT से आपको तैयारी करना चाहिए। मतलब NCERT और SCERT से बेस्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, मतलब इसी आधारित पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन जब कर रहे होंगे तो इन्हीं दो बुक्स को आप फॉलो करके आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। SCERT के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनने वाला होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर अभी बुक नहीं है तो आप इसमें से बुक बाय कर लीजिए, क्योंकि अगर हम इसमें से बात करते हैं टाइमिंग की, टाइमिंग कितना मिलने वाला है, तो देखिए टाइमिंग जो है इसमें से आप सबको 2.5 घंटा मिलेगा। कितना? 2.5 घंटे का आप सभी को समय मिलेगा, मतलब यानी 150 मिनट। कितना? 150 मिनट, मतलब 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 150 मिनट आपको टाइमिंग मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव अगर हम मार्किंग की बात करेंगे, क्या इसमें से नेगेटिव मार्किंग है? तो नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो नो, मतलब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। यानी आप इसमें पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसमें से इन्फॉर्मेशन था। तो अगर आप सभी को अभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आप इसमें से आप हमारे इसमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि उसमें से उसका उत्तर हम दे पाए, ठीक है। तो ये सारे इसमें से चीजें थे। तो आई होप इस आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या इसका सिलेबस है, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।